ऐसा नहीं कि वो लखेरी जो होता है ना, वो रंग बिरंगे चितरंगे उसके पंख होते हैं, छोटा सा होता है, भून 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 करके वो आवाज करता है, लेकिन वो इसके अंदर छोटे छोटे दूसरे प्राणियों को, दूसरे प्रजाति के जीवों को ला करके अंदर रख लेता है, फिर इसको दोनों तरफ से बंद कर लेता है, फिर उसके अंदर वो भून 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 करके और अपने स्वरूप में ढाल लेता है। तो जननी में इतनी बड़ी शक्ति होती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो इसी प्रकार मेरे भाई बहन, हमारी भी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व तो बनता है, हमारा फर्ज बनता है। हमने बेटा बेटियों को जानवर के भांति जन्म अकेला नहीं दिया, उनको जीने का भी संस्कार देना है। मुसलमानों के भांति और भी अन्य धर्म संप्रदाय के लोगों के भांति यदि हम अपनी संतान पर ध्यान देने लगे, देखना आप लोग, कल का जो मेरा शेष प्रसंग था, आदि गुरु पहादीपारी कुपारलिंगू का जन्म तो हो गया है, अब उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालूंगा मैं आज। 3 वर्ष की आयु के बाद में उनका करण छेदनी संस्कार कराया राजा ने। 3 साल के बाद में बच्चे का करण छेदन किया जाता है और इसके बाद में गुरु विद्या के लिए उनको भेज दिया जाता है। तो राजा पुरसिव पूर्वाकोटगढ़ राज्य का राजा था, कल ये प्रसंग निकल गया। राजा पुरसिव पूर्वाकोटगढ़ राज्य का राजा था। प्रत्येक राजा के राज्य में उस जमाने में एक गुरु मुठवा हुआ करते थे। तो पुरसिव राजा के राज्य के समय काल में कोयला मोदी नाम का गुरु मुठवा हुआ। कोयला मोदी ने ही अपने पहादीपारी कुपारलिंगू बाबा को पढ़ाया, जो आज दुनिया में ज्ञान के सूर्य के समान, आकाश में जगमगाते नक्षत्रों के समान जिन्होंने पूरे दुनिया को प्रकाशित किया, ऐसे आदि गुरु को किसने अध्ययन कराया, किसने शिक्षा अध्ययन कराया? कोयला मोदी नाम के भूमिका ने। और बचपन से लेकर के 15 वर्ष की आयु में, देखना कितना समय लगा उनको, कुपारलिंगू जी को पूरे दुनिया का ज्ञान का बोध करने में, दुनिया को समझने में। एक तो वो उनके पास इतना तीक्ष्ण ज्ञान था, गुरु उनको कोई भी प्रश्न को एक बार बता दे तो उन्हें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक बार यदि उसने गुरु मुख से जो कुछ सुन लिया, जो श्रवण कर लिया, तो आने की दोबारा उसे गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो 15 साल की उम्र में पूरे जीवन चरित्र को समझ गया, पूरे जीवन चरित्र को समझ गया और 15 साल की आयु तक अपने राजा के राज दरबार में हमेशा जो भीड़ देखता था, क्योंकि राजा था, राजा के राज में सुबह से लेकर के शाम तक उस समय भी एक अनैतिक व्यवहार होने लगा था, जैसा कि आज का परिवेश है। आज भी आप देखेंगे धर्म सभा में लोग देखने को नहीं मिलते, लेकिन कोर्ट कचहरी में तो मेला लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? यदि यहाँ की व्यवस्था सही होती तो यहाँ ज्यादा पब्लिक होती, लेकिन व्यवस्था सही होने के कारण कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कोर्ट कचहरी में सब भीड़ लगा हुआ है। वैसा ही उस समय का कार्यकाल था। हमारे राजा पुरसिव के राज भी समर्थशाली नहीं था, उस समय भी बड़ा अभाव था, प्रजा दुखी थी। प्रजा उस समय, प्रजा में एक ऐसी दुर्दशा भरी जिंदगी उस समय प्रजा जी रही थी। तो वह जो बालक, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उस बालक के ऊपर चिंतन करिए कि वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने पिताजी के राज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं सुनता था। बहुत चिंता होती थी उस बालक को, तुम्हारा आज आपका मेरा बेटा इतना सजग है, उसे तो दुनियादारी से मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ देखता हूँ शाम को, ठीक है ना, जब बाप विवाह करना सोचता है बेटा का, तो शायद सांवली बहू मिल जाए तो वो अपने मित्र से कहता है कि मैं, मेरे पिताजी को बता देना, मैं उस बहू से शादी नहीं करूंगा।
अच्छी गोरी हो, उसका अच्छा रंग रूप हो, और यहाँ जब नाचने आते हैं तो वो मोरी कल्लो, वो मोरी कल्लो, यहाँ वो कल्लो पसंद है और वहां वो कल्लू को। तो ये है आज की प्रवृत्ति। आज तुम्हारा बेटा 3 साल से लेकर के 15 साल तक तुम्हारे खेती पाती, तुम्हारे पिता के राजकार्य में क्या हाथ बटाता है। इसीलिए हमारे समाज की जिंदगी नरक बन गई। आपका मेरा बेटा आज तुम्हारे गृह कार्य में, तुम्हारे ग्रस्त जीवन में हाथ नहीं बटाता है, तो संस्कार अच्छे नहीं मिल पाए ना। इसलिए आज समाज को सुधारने में, समाज को जगाने में हम लोगों ने कितना लंबा समय लिया, कितना मेहनत किया, कितना कुर्बानी दी, कितना बलिदान हुए, लेकिन भी परिणाम कुछ आया? परिणाम कुछ नहीं आने वाला है। तुम ये